हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर हम देखने वाले हैं और ये खबर जुड़ी है डीएड वर्सेस बीएड का जो मामला चल रहा है उससे रिलेटेड। और आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट के द्वारा क्या फैसला दिया गया है। बीएड वालों को एक निश्चित समय सीमा के बाद अंदर उनको निकालने की जो बात कही गई है, उसी को लेकर के बीएड डिग्री धारी जो सहायक शिक्षक उनके द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा उनकी जो है सहायता की जाए, गवर्नमेंट उनके तरफ से अपनी बात रखे। और लगातार ये प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से कोई भी जो है बीच का रास्ता निकाला जाए और कोई भी उपाय करके उनको जो है पद से न निकाला जाए, ठीक है, नौकरी से न निकाला जाए, क्योंकि उनके लिए एक तरह से ये एक जीवन की मूलभूत जो आवश्यकता होती है उससे जुड़ी हुई है और साथ ही उनके डिग्निटी से भी जुड़ी हुई ये बातें हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में जो है उनके द्वारा शिक्षा मंत्री जी के पास पहुंच करके लगातार वो अपना आवेदन देते रहे हैं, उनसे गुहार लगाते रहे हैं। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि उनके द्वारा मुख्य ये बात रखी गई और साथ ही मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने अपनी बात पूरे राज्य के लोगों तक, जनता तक और जो भी मंत्रीगण हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास उन्होंने किया है, ठीक है। तो आगे एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप देखेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा हुआ है मीडिया के माध्यम से और क्या संदेश दिया है और साथ ही क्या गुहार लगाई है सरकार से, शिक्षा मंत्री जी से। और इस वीडियो क्लिप पर अपनी राय जरूर रखिएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हम लोग सरकार से ये मांग करने आए हैं, सरकार अपना मजबूत पक्ष रखे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना फाइल कर चुके हैं, केस फाइल कर चुके हैं। सरकार भी हमारी मदद करे, सपोर्ट करे, मजबूती से पक्ष रखे, सरकार हमारे साथ न्याय करे। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ कि मैम हम लोग नोटिफिकेशन के आधार पे फॉर्म भरे थे। अब उस फॉर्म में जो नोटिफिकेशन में बीएड और डीएड दोनों लिखा हुआ था, तो हमने फॉर्म भरा, हमने एग्ज़ाम दिया, हमने मेरिट लिस्ट में आए। तो मैम हम लोग की तो कोई फ़ॉल्ट नहीं है ना मैम। उन लोग का मेरिट लिस्ट में नाम पीछे आया है तो हमारा तो उसमें कोई फ़ॉल्ट नहीं है, क्योंकि हम तो एलिजिबल थे तब। अब 11 अगस्त को अचानक से फैसला आता है कि एलिजिबल नहीं है बीएड वाले, तो उसमें तो हमारी गलती नहीं है। गेम्स ऑफ द रूल्स कैन नॉट बी चेंज इन बिटवीन। कोई भी रूल्स जो हैं गेम्स के वो बीच में तो चेंज नहीं किया जा सकता। नोटिफिकेशन में जैसा लिखा हुआ था हम लोग ने वैसे ही फॉर्म भरा और हमने एग्ज़ाम दिया और मेरिट में आए। कि हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही वो बाउंडेड है, उसके फैसले के वो अगेंस्ट वो जा नहीं सकते। हाई कोर्ट में हमने अपना पूरा पक्ष रखने की पूरी कोशिश की है। अब जैसा कि कानूनी प्रक्रिया यही है कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट हमें जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट हम जा चुके हैं। हमारी 4 SLP सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी है। हम गवर्नमेंट से बस हम ये चाह रहे हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट विधिक तरीके से हमारी सहायता करे। जैसे मध्य प्रदेश की सरकार पूरे समर्थन दिया, मध्य प्रदेश की सरकार ने, बिहार की सरकार ने वहाँ के लोगों का समर्थन दिया नियुक्तों का, वैसे ही हम गवर्नमेंट से चाह रहे हैं कि ये जो 13 मई को संभावित तिथि है हियरिंग की, हमने जो SLPs लगाई है, तो उसमें हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल और सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से हमारे पक्ष में सकारात्मक तथ्य वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में रखे और हमारी नियुक्ति बचाने का प्रयास करें। और हम किसी के विरोध में तो नहीं गए, हम उन डीएड साथियों के विरोध में नहीं है जो हमारे साथ रैंक लाए और नियुक्ति पाए। हमारा कहना ये है कि हमने पढ़ाई की, सेम सिलेबस देखा, सेम क्वेश्चन पेपर देखा और रैंक लेके आए। अब आप कहेंगे कि ये 11 अगस्त का जो डिसीजन आया उसके बेसिस पे किसी को रख लिया जाए, किसी को बाहर कर दिया जाए, तो ये न्याय संगत नहीं होगा। तो विरोध किसी का नहीं है, गुटबाजी भी किसी की नहीं है, बात सिर्फ न्याय की हो रही है यहाँ पर। छोटा सा बच्चा होने के कारण से मैं नहीं आ पाती हूँ। और मैम मैं इस जॉब को पाने के लिए बहुत मेहनत करी हूँ। एक मेरा बच्चा छोटा सा था तब से मैं मेहनत करी, इनके फ्यूचर को देखते हुए मेहनत की। और आप समझ ही सकती हो कि एक गृहिणी और छोटे से बच्चे की माँ को मेहनत करने में कितनी परेशानी होती होगी। आप सब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। Myself, Madam, ex-Indian Army soldier Yuvraj Kumar. Now I am assistant teacher at Government School Temple Kumar. So I would like to request our Prime Minister, President, Vice President, and all Honorable Minister of the state also, because we have seen this notification that it is clearly mentioned that DED, BEd, and BLEd they are eligible to be a primary teacher. So we have applied to become a teacher, ma'am. And now on the order of High Court on 2 April that we are being disappointed from our post as an assistant teacher. So madam, we are just feeling that our dignity will be killed. So as an ex-Indian Army soldier,
and the teacher, I would like to request our Prime Minister, President and all ministers that we should be given the time and our case should be taken by the government that वी शुड बी सपोर्टेड। हमारा जो नौकरी है, बता रहा हूँ, काफ़ी परेशान। मैं तो एक तो फ़ौज से आया, शिक्षक बना, और आज मेरे को लग रहा है कि मतलब बहुत गर्व के साथ मेरे एम्स में नौकरी आ गया था, उसके बावजूद मैंने ज्वाइन नहीं किया कि हम वहाँ पर रहेंगे और जो है हम अपने जो भी है परमात्मा की सेवा करते हुए शिक्षक में रहेंगे, और पूरा मतलब गर्व के साथ काम किए, जो कि आज गाँव वाले भी याद कर रहे हैं कि जब बताया कि मैं टीचर से जाने वाला हूँ तो आज पूरा गाँव रो रहा है कि कैसे जा रहे हैं, ये टीचर को जाना नहीं चाहिए। तो एक सैनिक होने के नाते और एक शिक्षक होने के नाते मैं कहूँगा कि ये जो 2985 बच्चे हैं, मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा कि इनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा सोचें, बिकॉज़ मैं भी सेना से आने के बाद एक शिक्षक होने पर गौरवान्वित महसूस करता हूं, और मैं समझता हूं कि शिक्षक भविष्य का निर्माता होता है। हम सारे लोग जो बहुत टेंशन में रहते हुए भी पढ़ाएं बच्चों को, और एक टेंशन में रहते हुए जो आदमी पढ़ाएगा तो कैसा टेंस माहौल होगा। तो सरकार प्लीज़ इस चीज़ों को स्टेबल करे, ताकि ये जो कोर्ट कचहरी का मामला है हमारे माइंड में यदि रहेगा तो इट विल बी इम्पैक्ट ऑन आवर स्टूडेंट्स आल्सो, बिकॉज मैं SSB टेस्ट भी दिया हूँ आर्मी के अंदर, उसमें बोला जाता है कि अगर माइंड में जो चीज़ चल रहा है ना, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड। सो ऐसा चीज़ रिफ्लेक्ट करे ना जिससे भविष्य का निर्माण हो, ना कि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी हो। जब शिक्षक ही टेंशन रहेगा तो बच्चों का भविष्य निर्माण कौन करेगा, जब भविष्य का निर्माता का भविष्य ही सुरक्षित नहीं है। तो मैं गुहार लगाना चाहूँगा हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और हमारे राष्ट्रपति, जितने भी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर है, सारे प्लीज़ हमारे ऊपर सोचें। धन्यवाद।